हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका इस्कॉन वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। भक्ति विनोद ठाकुर श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक छोटा सा भजन गाया है जो हम क्लास से पहले 71 से श्रील प्रभुपाद ने इसका शुभारंभ किया था। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी। इस्कॉन की स्थापना तो 65 में हो गई थी, 66 में, लेकिन ये भजन 71 के बाद आया था। प्रभुपाद जी गोरखपुर में थे तो कुछ भजन, कुछ भक्त कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय, ऐसे कुछ पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा मैं आपको आज नया एक मंत्र सिखाता हूँ। तो ये राधा माधव गाया प्रभुपाद, और तब से ये राधा माधव हमारे क्लास से पहले वृंदावन का चिंतन, क्लास से पहले वृंदावन का चिंतन है ये भजन। यू थिंक ऑफ वृंदावन बिफोर क्लास। सो इस भजन में 3 चीजें हैं जो आज भी वही है जो भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पे थे तब थे, और आज भी वही है। पुराने महल तो नहीं होंगे, बदल गए होंगे। 5000 ईयर से कोई चीज नहीं रह सकती, परंतु गोवर्धन तो वही है। गिरिवरधारी गोवर्धन सेम है, गोवर्धन तो नहीं बदला। जमुना भी तो सेम है, जमुना तीर वनचारी, जमुना जी सेम है, और उनके दोनों किनारों पे 12 वन भी वही है। और तीसरा है ब्रजरज, ये जो वृंदावन की डस्ट है वो तो वही है जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इस डस्ट सारी के ऊपर लगे। तो ये 3 चीजें तो है, ये तो बदली नहीं है, दे आर सेम। इन भजन में इन 3 चीजों की महिमा है। These 3 things are same as it were before. There's no change in Govardhan. Govardhan is Govardhan. भगवान के समय में था, आज भी थी। जमुना महारानी आज भी है और तब भी थी। और ब्रजरज तो वही है
सो वृंदावन 84 कोष में उसका जो एक दृष्टि से केंद्र है वो गोवर्धन है। मुख्य रूप से योगपीठ अपनी जगह पे है, लेकिन गोवर्धन से सभी स्थान उतने ही दूर हैं। गोवर्धन से बरसाना जाओ, गोवर्धन से नंदगांव जाओ, गोवर्धन से वृंदावन आओ, मथुरा जाओ, गोकुल जाओ, दीर्घपुर, डीग जाओ, वो सभी केंद्र है गोवर्धन सबका। और गोवर्धन शब्द का क्या अर्थ है, आप में से कोई बताएगा? गौ वर्धन, गो मीन्स काउज, वर्धन मीन्स उनको उनकी वृद्धि करने के लिए, सुख, उनको सुख देने के लिए गोवर्धन। वास्तव में गोवर्धन इन एक्चुअलिटी गोवर्धन इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। गोवर्धन इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान श्री कृष्ण कब अवतार लेते हैं? बोलिए। हाँ, ये तो विष्णु लेता है भाई, कृष्ण कब अवतार लेते हैं? आप जानते हैं कि कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण अवतार लेते हैं, और वृंदावन की उम्र 50 साल और 1 दिन हो चुकी है। तो हाउ मेनी टाइम कृष्ण हैज कम? 50 into 12 into 30, इतनी बार तो कृष्ण आ चुके हैं। कब आते हैं? ऐसे तो स्वतंत्र, ही कैन कम एट एनी टाइम, बट जनरली ही कम्स इन। सो एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का शासन होता है। 14 मनु रूल इन 1 day of ब्रह्मा। और एक मनु का टाइम कितना होता है? 71 times 4 साइकिल्स। 4 युग 71 बार बदलते हैं एक मनु के शासन में। ये देखो हमारी यहाँ घड़ी है ना, सामने लगी हुई, 12 घंटे है ना, हर घंटे में 60 मिनट हैं और हर मिनट में 60 सेकंड है। ब्रह्मा जी की ऑफिस में घड़ी लगी है, उसमें 14 घंटे हैं। 1 घंटा 1 मनवंतर है, और 1 घंटे में 72 टाइम्स, 60 मिनट नहीं है, 71 टाइम 4 युग बदलते हैं। ये ब्रह्मा जी की ऑफिस की घड़ी है। तो ब्रह्मा जी का लाइफ स्पान और हमारे में कितना डिफरेंस है? किसी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह आपके यहाँ 1 सेकंड होता है, हमारे यहाँ तो मिलियंस ईयर्स बीत जाते। बोले हाँ। बोला फिर आपका यहाँ का $1 दुनिया के $1,000,000 होंगे? बोला हाँ। बोला $1 दे देना ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का वेट ए मिनट। अब 1 मिनट के बाद तो उसका दादा मामा कुछ भी नहीं रहेगा, बच्चे छोटे छोटे मर गए आएंगे, तो डॉलर कहाँ से आएगा? है तो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के 7वें मनवंतर, 7वां मनवंतर मतलब मिड डे, और वो अब चल रहा है इस वक्त। विवस्वत मनु, जिसको भगवत गीता विवस्वान से मिली है, ये सूर्य का पुत्र, ये है 7वां मनु। और इस मनु के भी 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। 70 मन में से 28 चल रही है। सो ब्रह्मा
के एक दिन में 7वें मनु के 28वें चतुर्युगी के द्वापुर के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं उसके प्रथम चरण में कलयुग के चैतन्य महाप्रभु जब मन करे तो आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं? कृष्ण द्वापुर के अंत में, और कलयुग के प्रथम चरण में फर्स्ट संधि में चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। तो जब श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो मैं धरती पे अवतार लेने जा रहा हूं, राधा रानी आप भी तो चलिए। बोले जहां गोवर्धन नहीं, जहां जमुना महारानी नहीं, वहां मेरा मन नहीं लगेगा। ये तो दोनों चाहिए ही, गोवर्धन और जमुना दोनों की आवश्यकता है भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला के लिए। तो भगवान ने कहा पहले ही गिरिराज को भेज दिया है और जमुना जी भी धरती पे चली गई है, आप पधारिए। तो श्री जी के प्रिय करने के लिए गोवर्धन को भगवान ने धरती के ऊपर भेजा। पहले ये श्यामल द्वीप में थे, ये 9 द्वीप है ना पृथ्वी के, वो सप्त द्वीप पृथ्वी है, उसमें एक द्वीप है श्यामल द्वीप, उसमें गोवर्धन द्रोण पर्वत के रूप में आए। लेकिन पर्वत तो हिमालय बड़ा है, लेकिन नाम इसका है गिरिराज। गिरी का मतलब माउंटेन, राज मीन्स किंग ऑफ द माउंटेन। बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी किंग है सब माउंटेन में। सो द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में आए, तो संभवतः पुलस्त ऋषि बनारस से गए उधर और द्रोण को कहा कि आपका बेटा दो, हमारे पास बनारस में कोई पर्वत नहीं है, एक पर्वत ले जाए। बोला बेटा कैसे देंगे, लेकिन संत को नाम ही तो नहीं कर सकते। पूछा बेटा गिरिराज, तब इसका नाम गिरिराज ही था। ये ऋषि आपको मांग रहे हैं। बोला इसको बोलो एक शर्त पे चलूंगा, कहीं रखेंगे तो फिर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, ये मुझे हाथ पे उठा के चले। उसने बोला मैं अपने योग शक्ति से ले जाऊंगा। जब यहाँ ब्रज में आया ऋषि तो उसको लघु शंका का इच्छा हुआ, ये पास वाटर, तो गोवर्धन को नीचे रख दिया। तो नहास के वापस आके गोवर्धन को उठाया, गोवर्धन उठा ही नहीं। तो पुरुष ऋषि नाराज हो गए। ऋषि का नहीं चलता है, इफ यू आर नॉट कमिंग विथ मी एवरी डे मस्टर्ड सीड जितना तुम धरती में चले जाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो गोवर्धन बहुत ऊपर था, 500 साल पहले भी ऊपर था, दिखता था। ये आस्ते आस्ते थोड़ा धरती में जा रहा है, तो जगह नहीं उसके साथ। एक तो ये कथा है गोवर्धन की यहाँ आने की, एक तो कथा है त्रेता युग की, वो किसी और कल्प में, ब्रह्मा जी के किसी और दिन में गोवर्धन कैसे आए। कहते हैं जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े पहाड़ हिमालय से वानर ले जा रहे थे, हनुमान जी उठा के आ रहा था गिरिराज से। जब यहाँ पहुंचा तो वहां से समाचार आया कि सेतु बन गया है और आवश्यकता नहीं है, तो उसको यही रख दिया। तो इसने कहा राम जी की सेवा में नहीं लगूंगा, मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं है। तो भगवान राम जी ने कहा अभी अगर आप आओगे तो मेरे चरण का स्पर्श होगा, क्योंकि सेतु पे तो चरण लगेगा। आप यही रहो, अगले अवतार में मैं आपको कर कमल के ऊपर धारण करूंगा। ऐसे गोवर्धन यहाँ आ गए। गोवर्धन मयूर के आकार के हैं, पीकॉक, और वो अपना गर्दन ऐसे मोड़ के पीछे रखा हुआ है।
गर्दन मोड़, जैसे टीका पीछे अपना गर्दन करते हैं ना, तो इसमें एक जगह आप जाएंगे, जब परिक्रमा करेंगे तो पुछड़ी आएगी। पुछड़ी का मतलब टेल, एक पुछड़ी का स्थान है गोवर्धन का, उसको पुछड़ी कहते हैं। और एक जगह जाएंगे तो मुखार बिंद आएगा, मैंने वहां, तो इसका मतलब वहां उनका मुख है। और हमारे आचार्य लिखते हैं कि राधा कुंड और श्याम कुंड गोवर्धन के मोर के आकार के दोनों आंखें हैं। श्याम कुंड और राधा कुंड ये दोनों मयूर रूप गोवर्धन के आंखें हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहाँ थे, वो राधा कुंड के किनारे पे रहते हैं। अब जाएंगे तो उनकी समाधि वहाँ मिलेगी। रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गिरिराज शिला दी थी, जिसकी वो अपनी छाती के ऊपर रखते थे और पूजा करते थे। वो रघुनाथ दास गोस्वामी को दी। और एक गुंजा माला, एक लाल, यहाँ के ब्रज की ही एक फूल भी नहीं है, लेकिन एक उसको सोरा करके पहनते हैं, उसको गुंजा कहते हैं। ये दो चीजें चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी। और चैतन्य महाप्रभु के साथ सबसे ज्यादा समय रघुनाथ दास गोस्वामी रहे थे, 18 साल। और वो चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं के साक्षी। वो जब चैतन्य महाप्रभु अपने धाम चले गए तो बड़े दुखी हुए। उन्होंने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे गोवर्धन दिया तो गिरिराज में वास दिया, और गुंज माला दी तो राधा की सेवा दी, राधा रानी की सेवा दी। तो वो गिरिराज, तो वो गिरिराज के विशेष जो गिरिराज में राधा कुंड है, जिसको आप उपदेशामृत में पढ़ते हैं, गोस्वामी लिखते हैं शिला कि वैकुंठ से तो अधिक मथुरा है, क्योंकि भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। मथुरा से महान वृंदावन है, भगवान यहाँ लीला करते हैं। वृंदावन से महान गोवर्धन है, जिसको भगवान अपने कर कमल के ऊपर धारण करते हैं। और वृंदावन और गोवर्धन से भी अति उत्कृष्ट और श्रेष्ठ राधा कुंड है, जो राधा रानी से अभिन्न है। तो ये तो सारे सखी मंजरियां हैं। तो वो तो राधा कुंड के तट पे रहते वो रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उस समय में कुछ साधु राधा कुंड का पानी लेके शौच आदि के लिए जाते थे। तो ये तो ठीक नहीं, तो एक कुआं बनाया जाए। तो कुआं खुदाई करने लगे तो एक पत्थर के ऊपर मारा तो खून निकला। बोला कि गोबरा राधा कुंड में रघुनाथ गोस्वामी को बताया, बोला ऐसे है, जाके देखा, बोला ये तो गोवर्धन का जीभा है, टंग ऑफ द गोवर्धन। आप अगर राधा कुंड की परिक्रमा करते हुए राधा कुंड की किससे पूछे हुए कि जिभिया मंदिर कहाँ है, द टेम्पल ऑफ द टंग ऑफ गोवर्धन, तो वो टंग जैसा गोवर्धन का एक शिला राधा कुंड में है। परिक्रमा में बहुत सी चीजें राधा कुंड में ही सिर्फ एक दिन पूरा राधा कुंड की परिक्रमा में लगता है। हमारे सारे गोस्वामियों के मंदिर हैं, कई कुंज हैं, विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, इनकी तो वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर का घर है वहाँ, जहाँ उनकी एक शाल रखी हुई है अभी भी, जो उस उपयोग में लाते। जाओ तो राधापुर में ढूंढ कर उस स्थान को ढूंढना जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर उस जमाने में, वो बड़ी उम्र के हो गए थे, शरीर भारी था, वो वेस्टर्न कमोड उन्होंने वहाँ लगाया था। तब वो नहीं, कंसेप्ट नहीं था उसका, उनके वहाँ वेस्टर्न कमोड लगा हुआ, और उनकी शान और वो सब चीज़ें आप आज भी वहाँ पड़ी है। और ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है राधा कुंड कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद कहते हैं, हम राधा कुंड में रहने के अधिकारी नहीं है, यहाँ तो परमहंस हमारे पूजनीय गोस्वामी रहते हैं।
हम गोवर्धन में रह के सुबह जाके उनकी सेवा करके शाम को वापस गोवर्धन रहेंगे, राधा कुंड रहना हमारा अधिकार नहीं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती के भाव हैं। सो गोवर्धन मयूर के आकार का है, 21 किलोमीटर में। कुछ उसका भाग राजस्थान में है और कुछ उत्तर प्रदेश में है। इतना लंबा है कि 2 स्टेट में गोवर्धन का भाग है। गोवर्धन आप जाएंगे, एक मंत्र गोवर्धन की प्रार्थना का है, याद कर लीजिए। नमः वृंदावनांकाय तुभ्यं, वृंदावन अंकाय तुभ्यं, गोलोक मौलिने, पूर्ण ब्रह्मात्पत्राय नमः गोवर्धनाय च। ये गोवर्धन की प्रार्थना का मंत्र है। वृंदावन अंकाय तुभ्यं, वृंदावन का पहचान है ब्रज की अंक। गोलोक मौलिने, गोलोक का ये मुकुट है। पूर्ण ब्रह्म आत्पत्राय, आत्पत्राय कहते हैं छाता को, जो हम छाता उठाते हैं ना उसको आत्पत्र कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म आत्पत्राय, ये कोई सामान्य छाता नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म आत्पत्राय नमो गोवर्धनाय च, गोवर्धन को हम नमस्कार करते हैं। ये मंत्र अगर आपको याद हो जाए, गोवर्धन परिक्रमा में प्रणाम करो तो बहुत अच्छा है। नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं, गौलोक मौलिने, पूर्ण ब्रह्मात्पत्राय नमो गोवर्धनाय च। इससे थोड़ा और कहा जाए कि ये बहुत ऊपर के भाव का मंत्र है। थोड़ा सा और सामान्य भाव का एक मंत्र है, प्रायः वो सब लोग जपते हैं गोवर्धन की प्रार्थना के लिए। नमो गिरिराजाय गोवर्धन नामिने, नमो गिरिराजाय गोवर्धन नामिने, पंत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, परमानंद दायिने। तो इस मंत्र में कहते हैं नमो गिरिराजाय, गिरिराज को हम नमस्कार करते हैं। नमो गिरिराजाय गोवर्धन नामिने, आपका नाम गोवर्धन है। प्रणत क्लेश नाशाय, जो आपका शरण ले उनका सब संकट नाश कर दे। परमानंद दायिने, और परम आनंद को देते हैं। तो ये 2 मंत्र, इनसे गोवर्धन को प्रणाम करना चाहिए। और फिर गोवर्धन के लिए 2 धारणाएं हैं। पहली धारणा है कि गोवर्धन साक्षात भगवान का स्वरूप है। हमारे लिए, भक्तों के लिए गोवर्धन साक्षात भगवान नारायण है, विष्णु है, कृष्ण का ही विस्तार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो यहाँ ब्रज में आए उनको कहा कि गोवर्धन पे मत चढ़ना। गोवर्धन क्योंकि भगवान का स्वरूप है, उसके ऊपर नहीं चढ़ना, उसका आदर करना। इसलिए कहते हैं ब्रज में ब्रह्मा विष्णु और महेश पर्वत के रूप में भगवान की लीला का आनंद लेते हैं। बरसाना ब्रह्मा जी है चतुर्मुखी, नंदगांव नंदेश्वर महादेव है, और गोवर्धन साक्षात भगवान विष्णु है।
सो हमारे लिए गोवर्धन भगवान है, परंतु गोपियों के लिए गोवर्धन भगवान नहीं है। हरिदास वर्य भगवान के दासों में सबसे श्रेष्ठ है। गोपियां वेणु गीत में गोवर्धन की प्रशंसा करती है। धन्य है गोवर्धन अबला, धन्य है गिरिराज। हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ है। हरिदास वर्य, वर्य का मतलब बेस्ट, बेस्ट अमंग दी सर्वेंट्स ऑफ श्री कृष्ण। दास, हरिदास वर्य, 3 हरिदास वर्य का भागवत में नाम आता है। युधिष्ठिर महाराज को हरिदास वर्य कहा गया, उद्धव को हरिदास वर्य कहा गया है, और गिरिराज को हरिदास वर्य कहा गया। सो युधिष्ठिर महाराज से हरिदास वर्य में उद्धव ऊपर है, और उद्धव से गिरिराज ऊपर है, क्योंकि गिरिराज भगवान श्री कृष्ण को और उनके सखाओं को और उनकी गायों को हरा हरा घास देता है, सुंदर शीतल जल देता है, सर्दी में ठंडी गुफाएं देता है, गर्मी में शीतल, सर्दी में गर्म गुफाएं, सर्दी में शीतल गुफाएं, ये सब देते हैं। और भगवान के चरण लगने से आनंदित हो जाता है, प्रमोद। ये गोपियां गिरिराज की महिमा गाती हैं। और विशेष रूप से भगवान ने इसको कर कमल के ऊपर धारण किया, ये तो ठीक है, परंतु यहां भगवान की अंतरंग गोपियों के साथ रास लीलाएं भी होती है गोवर्धन में। इसलिए गोवर्धन वृंदावन से अति श्रेष्ठ है। यहां भी रासलीला होती है, लेकिन यहां रासलीला में सब गोपियां आती हैं। गोपियों के 2 तो बड़े दल हैं, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। लेफ्टिस्ट गोपियों के दल की स्वामिनी है राजा रानी, और विशेष रूप से ललिता आदि सखियां उसकी मुख्य स्वामिनी है। इनका भाव है कि कृष्ण हमारा है। और दूसरा दल है चंद्रावली और उसकी सखियों का, और उनका भाव है कि हम कृष्ण की हैं। और 2 और दल हैं, एक राधा रानी के गोपियों के पक्ष में है, एक चंद्रावली के पक्ष में है, और 5वां एक और दल है जो न्यूट्रल है। ये सब दल इस रास में आते हैं वृंदावन में। गोवर्धन में स्वपक्षी आ सकते हैं, राधा रानी के पक्ष वाले आ सकते हैं, और कोई नहीं आ सकता। इसलिए वो जगह भगवान को बहुत प्रिय है, वहां और कोई नहीं आएगा, राधा रानी। परंतु वहां नंद बाबा आदि आ सकते हैं और गोप आ सकते हैं। राधा कुंड ऐसी जगह है जहां केवल राधा रानी के पक्ष में गोपियां आ सकती हैं और कोई नहीं आ सकता। इसलिए वो अति गोपनीय स्थान है राधा कृष्ण के लिए, दोपहर की लीला के लिए, नौका विहार के लिए। सो गोवर्धन विशेष रूप से भगवान ने गोवर्धन की पूजा ब्रजवासियों के नंद बाबा के माध्यम से करा के ये स्थापित किया कि किसी देवता की पूजा से भगवान के भक्त की पूजा अधिक महान है। देवता की पूजा से, इंद्र की पूजा से भक्त की पूजा महान है गोवर्धन की। ये पहला सिद्धांत स्थापित किया भगवान ने। और
जो वार्षिक इंद्र की पूजा होती थी वो भगवान श्री कृष्ण देखते आ रहे थे 7 साल तक। 7 वर्ष के कृष्ण हो गए तब नंद बाबा और उपनंद आदि बड़े गोपों का क्यों किसकी पूजा कर रहे थे? बोला बच्चे हो, आपको क्या आवश्यकता है, तो हर साल करते हैं हम, ये हमारी परंपरा है। बोला मैं बेटा हूं, कल मुझे परंपरा चलानी है, मुझे भी तो पता चले ना किसकी पूजा कर रहे हैं। बोला इंद्र की पूजा करते हैं। बोला क्यों? बोला बरसात करता है, गायों की निजाई। बोला कब आए? वो तो कर्म का देवता है, हमारे पुण्य कर्म होंगे तो अपने आप वर्षा करेगा, उसकी पूजा की क्या जरूरत है? पूजा तो गोवर्धन की करनी चाहिए, ब्राह्मणों की करनी चाहिए। जहां हम महासुख लेते हैं, गैया चरती हैं, ऐसे ऐसे तर्क दिए भगवान ने, वो वास्तव में कर्म मीमांसा थे, कोई भक्ति के तर्क नहीं थे। परंतु बड़े बड़े गोप कृष्ण की बात को मान गए। पहले तो कहा ठीक है बेटा कृष्ण बलराम, ये सामग्री से इंद्र की पूजा कर लेते हैं, अपने पास कोई कमी तो है नहीं, भगवान की कृपा से गौधन है, अपन पूजा कर लेंगे गोवर्धन की, ब्राह्मणों की। बोला नहीं नहीं, इस चीज से ये जो सामग्री अभी है इंद्र का बंद और वेदराज की पूजा इसी से करेंगे। और एक बच्चे की बात सब मान गए। ये है भगवान। और ये ऐसे ब्रजवासी हैं कि एक श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए अपना घर, जमीन, जायदाद सब गोकुल को छोड़ के यहां वृंदावन आ गए, सिर्फ अपनी गैया लेके, चल संपत्ति लेके, क्योंकि कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। और आज जब श्री कृष्ण ने कहा कि आप गोवर्धन की पूजा करो, तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी। और श्री कृष्ण लेके गोवर्धन की पूजा के लिए स्वयं सबको ले गए, और एक रूप से तो खड़े थे पूजा कराने के लिए, और एक रूप से ऊपर बैठ के दर्शन दे रहे थे। और कृष्ण ही नीचे कह रहा था, अरे कभी इंद्र आया था दर्शन देने आपको? वो देखो गिरिराज साक्षात दर्शन दे रहे हैं। दर्शन नहीं दे रहे हैं, ये भोग अर्पण किया है, वो खा भी रहे हैं। गिरिराज खा रहे थे दबा को। कौन खा रहा था? कृष्ण खा रहे थे ऊपर गिरिराज के रूप में, और सब माल खा गए। बोला आनी और लाओ, और लाओ, और लाओ, आनी और, आनी और, आनी और। वो एक गांव का नाम ही हो गया आनी और। जाएंगे परिक्रमा में तो एक गांव है, उसका नाम है आनी और लाओ, और लाओ, और लाओ। अरे तब जो मधुमंगल जैसे ग्वाल बाल खड़े थे ना, ये बोला कन्हैया ये तो भूखा भगवान है, सब खा गया, हम क्या खाएंगे, तो हमारे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं, तो सब खा गए। तो फिर गिरिराज ने वापस महाप्रसाद दे दिया सबको, ऊपर से कृष्ण ने वापस पर। उसके बाद जब भगवान को भोग लग गया, सबको प्रसाद मिला, तो सबने परिक्रमा की। जो बच्चे थे, स्त्रियां थी, उन्होंने बैलगाड़ियों में परिक्रमा की, और नवयुवक थे, उन्होंने पैदल परिक्रमा की गोवर्धन की। जब अपने सब घर चले गए तो इंद्र क्रोधित हो गए, मेरी पूजा क्यों नहीं हुई? एक छोटे बच्चे अनजान मूर्ख के कहने के ऊपर ये बड़े बड़े बुद्धिमान गोप मेरी पूजा रोक दी। मैं दिखा सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इंद्र को अहंकार हो गया। आपको इसमें से शिक्षा लेनी चाहिए। देखो आपका मंदिर है, कोई व्यक्ति आपको हर महीने कुछ दान देता है, 500 रुपया भेजता है कि 1000 रुपया भेजता है, एक महीना नहीं आए तो क्या इंद्र की तरह उसके घर को जला दोगे? हाँ, क्या करना चाहिए? इस महीने नहीं आए तो आपको उसको चिट्ठी लिखना चाहिए कि अरे भाई हमें थोड़ा
चिंता हो रही है कि आप स्वस्थ तो हैं, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल तो है, आप बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं, इस बार नहीं कर पाए, कहीं आपके घर में कोई संकट तो नहीं है, हमारी सेवा कोई सहायता की आवश्यकता है का? ये है एक सदाचार, ऐसे कहना चाहिए ना, या ऐसे फोन उठा के कहना चाहिए, अरे बड़े आदमी हो गए हो, नहीं भेजोगे कोई बात नहीं, नहीं भेजो क्या होगा, भस्म हो जाओगे, ऐसे कहोगे क्या? हाँ, क्या कहना चाहिए? हो सकता है कोई समस्या हो, नहीं भेज सका हो, तो सहानुभूति है, चिट्ठी न लिखो, फोन न करो, तो चले जाओ। अरे भाई बहुत बहुत हमको तो चिंता हो गई, आपकी सेवा आती थी, अब आप सेवा नहीं कर पाए, स्वस्थ हो, कोई समस्या हो, तो भगवान का घर बहुत बड़ा है, हम आपके लिए भोजन भेजे कुछ, ये भाव होना बहुत आवश्यक है। एक बार भी सेवा करे उसको भुलाना नहीं, ये भगवान का विचार है। भगवान का एक नाम है अनिमेष निमेष। निमेष का मतलब आंखें बंद करना, अनिमेष का मतलब आंखें खोलना। भगवान जब कोई एक बार भी भगवान की नाम लेता है, सेवा करता है, तो आंखें खोल के देखते हैं कौन ले रहा है, उसको कभी नहीं भूलते। और जब भी कोई मूर्खता से गलती करता है, भगवान आंखें बंद करते हैं, बोला मैंने देखा ही नहीं। बुराई देखते नहीं है, अच्छाई भूलते नहीं है, ये भगवान का लक्षण है। इसको कहते हैं सुशील लक्षण भगवान का। भगवान शीलवान है, रामचंद्र के लक्षण में आते हैं शीलवान, कि किसी का दोष देखते नहीं, किसी की भलाई भूलते नहीं। तो करना तो इंद्र को ये चाहिए था, आके पूछता ब्रजवासियों से कि इस साल आप पूजा नहीं कर पाए, कोई अकाल आ गया, कोई संकट आ गया क्या, मेरी तरफ से कोई त्रुटि हो गई क्या? लेकिन उसने क्या किया, अहंकार के कारण, अरे डुबा दो, मार दो सब गैया, जाओ प्रलय के बादल जाओ, उन 50 मारुत जाओ, तूफान के साथ सबको मिटा दो। और जब ऐसी भयानक आंधी तूफान के साथ वर्षा होने लगी, तो सारे ब्रजवासियों, कृष्ण अब क्या करें, कहां जाए? चिंता मत करो, जिसकी सेवा की है वही रक्षा करेंगे। गोवर्धन की पूजा की है ना, गोवर्धन रक्षा करेंगे। आप आइए सब गोवर्धन के नीचे अपने गाय और सारे परिवार को लेकर, और भगवान जहां मुखार बंद है वहां से नीचे गुफा जैसी उसके अंदर से गए, जैसे छोटा बच्चा एक बरसात में छाते जैसा एक मशरूम होता है उसको उठा लेता है, ऐसे गोवर्धन को अपने हाथ में धारण कर लिया। अरे भाई मित्र बनाना है, प्रेम करना है तो कृष्ण से करो। अगर आपके ऊपर मुसीबत के पहाड़ आएंगे तो भगवान उसको उठा लेंगे। भगवान ने पर्वत को उठा लिया, छाता बना दिया, और 7 दिन तक वर्षा हो रही थी। एक पानी का बूंद भी ब्रज में नहीं गिरा, कीचड़ भी नहीं हुई। कहां जा रहा था पानी? बोला सुदर्शन चक्र ऊपर ही सुखा रहा, पानी गिरने ही नहीं दिया नीचे। और अगस्त ऋषि पहले भोजन करते हैं ना, साधुओं में एक नेम है, जब तक सबके पत्रों के ऊपर भोजन न परोस दिया जाए तब तक शुरू नहीं करना है। पहला नेम ये है। इसलिए कहते हैं कि जब प्रार्थना करें, शरीर आवेद्य जाल या जो भी है वो कहे, उसके बाद खाओ। इसका मतलब सबको परोस दिया जाए एक समय। हर एक चीज जब तक सब तक नहीं आए तब तक भोजन खाना शुरू नहीं करना चाहिए। पहला तो ये है नेम समाज में साधु के भोजन कराने का। और फिर जब तक सब खा न ले तब तक एक को उठना नहीं है, ये दूसरा नेम। एक उठ गया तो सब छोड़ के उठ जाएंगे, फिर तो पेट नहीं भरेगा सबका, तो ये अपराध माना जाएगा। Unless everybody completes, then फिर कहेंगे सब उठेंगे, जय बुलाएंगे, सब उठेंगे।
अगस्त ऋषि अभी तक प्यासे थे और संत उठ गए थे, तो उनको क्रोध आ गया। बोला मैं प्यासा हूं। बोला अब ठीक है महाराज, क्रोध मत करो, जब भगवान गिरिराज उठाएंगे तब ऊपर से इंद्र के बरसात का सब पानी पी लेना। सो अगस्त जी ऊपर से बाकी रेश पानी वो पी रहे थे, नीचे गिरने। अगस्त तो समुद्र पी गए थे, बरसात का पानी कौन सी बड़ी बात है। सो ये पानी भी नीचे नहीं गिरने दिया। अब मैया यशोदा को चिंता हुई कि मेरा छोटा 7 वर्ष का लाला, इतना बड़ा पर्वत इसके हाथ के ऊपर, अरे आप क्या करोगे ग्वाल वालों, कुछ तो सहायता करो श्री धामा श्री मधुमंगल। अरे सुबल तुम कहाँ चले गए, माखन तो सब लूट का साथ में खाते हो, और गोवर्धन अकेला मेरा लाला क्यों उठाएगा, अरे कुछ तो सहायता करो। अरे सबने कहा कन्हैया आप थोड़ा सा आराम कर लो। कन्हैया बोला आप अपनी लाठी लगा लो, आपका सहारा स्वीकार हो जाएगा। नहीं कन्हैया इस हाथ की हम चंपी करते हैं, आप दूसरे पे ले लो। बोले आप थोड़ा सा इसको मालिश कर दो। ठीक है ठीक है। तो सब ग्वाल वालों ने अपनी लाठी लगा दी। वो कह रहे थे हम सब कृष्ण की सहायता कर रहे हैं, अब लाठी के ऊपर थोड़ी गोवर्धन खड़ा था। तो इसका एक भाव ये है कि करते तो सब भगवान है, लेकिन लाठी तो हमको भी लगानी चाहिए, प्रयास तो हमको भी करना चाहिए ना। सोए सोए खाना तो नहीं चाहिए, सिर्फ लाठी तो हमारी भी लगनी चाहिए ना। फिर भी शांडिल्य ऋषि ने कहा, जो नंद बाबा का पुरोहित है, कि राधा रानी इनके सखियों के साथ कृष्ण के सामने विराजमान कर दो, ये भगवान की शक्ति है, इसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी रहेगी तो इस शक्ति से गोवर्धन अपनी जगह पे टिका रहेगा। तो राधा रानी को बिल्कुल सामने विराजमान कर दिया। और भगवान कृष्ण तो बहुत ही नटखट है, उन्होंने आंखों में देख रहे थे, तब तक तो गोवर्धन ऊपर था। उनका मन आया कि थोड़ा नीचे आंखों से देखूं, तो राजा रानी के मुख से थोड़ा नीचे देखने का प्रयास किया तो गोवर्धन ऊपर हिलने लगा। सात दिन पूरे हो गए, बादलों का पानी पूरा होगा, हवा का शक्ति समाप्त हो गई, सब थक हार के गए इंद्र, कुछ नहीं हुआ, हम थक गए। हरे कृष्ण, आई एम गिविंग क्लास, तो हूँ क्लास लेना, तू आ अंत पैसा मिले। अब 7 दिन के बाद पर्वत को नीचे रखा। अब सारे माताएं आ गई, गोपियां कहती हैं 7 दिन से तो कुछ खाया नहीं कन्हैया ने, कितनी बार खाता है ये छोटा रोज का। बोला 8 बार दिन में खाता है। बोला 7 दिन नहीं खाया, 8 बार खाता है, तो आज इसके लिए 56 भोग बनाते हैं। 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 50। तब से 56 भोग की प्रक्रिया चालू हो गई। सो बहुत बड़ा अन्नकूट बनाया, भोजन बनाया भगवान के लिए। और कभी कभी जब ग्वाल वाल मिलते थे तो कृष्ण को कहते, अरे क्यों अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, तुमने अकेले थोड़ी गोवर्धन उठाया था, हमने भी तो लाठी लगाई थी। भगवान मुस्कुराते थे, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। और गोपियां कहती थी, क्यों रे तुमने उठाया था गोवर्धन, कहाँ से शक्ति आई, माखन तो हमारे घर का चुरा के खाया था ना, तो कहाँ माखन हमारा, इससे उठाया। हाँ जी जी आपने उठाया, आपके माखन से। और विशेष गोपियां कहती, अरे कन्हैया तुम्हें गोवर्धन उठाना था तो सीधे हाथ पे उठा देना, उल्टा हाथ तो राधा रानी के सर के ऊपर गोवर्धन धारण कर दिया और ऐसे नाम अपना कर दिया। भाई वाम भाग तो राधा रानी का है ना, तो आपने गोवर्धन तो राधा रानी के सर के ऊपर रख दिया और आप अपना हाथ ऐसे रख के और नाम आपका हो गया, तो गोवर्धन आपने धारण कर ली। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सब ठीक हो, लेकिन मेरी बात भी सुनो, ये हाथ का देवता इंद्र है ना, वैसे हमारे हर इंद्री के ऊपर एक देवता होता है। आंख का देवता सूर्य है,
कान का अश्वनी कुमार है, जीवा का अग्नि है, ऐसे हाथ का देवता इंद्र है। बोला मैंने नहीं उठाया गोवर्धन, इसी इंद्र के सर के ऊपर रख दिया था, अपने सर के, इंद्र के सर के ऊपर रख दिया था। मैं तो ऐसे ही खड़ा था, हाथ तो मैं तो इंद्र है, इंद्र के सर के ऊपर रख दिया था, थक गया अपने आप। सो दूसरे दिन 7 दिन पूरे हो गए ना। देखो दिवाली के दूसरे दिन होती थी गोवर्धन पूजा, तो दिवाली होती है उमावस की, तो दूसरे दिन प्रतिपदा हो गई, और 7 दिन भगवान ने गोवर्धन धारण किया तो अष्टमी आ गई, और नवमी के दिन सारे आ गए ब्रजवासी। अरे नंदलाला तुमने बताया नहीं, तेरा बेटा कहाँ से लाए हो, ये देवता है क्या, इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाया, आपने हमको कभी नहीं बताया, कौन है आपका बेटा। नंद बाबा ने वो पंचांग जो गर्ग ऋषि ने नामकरण के समय बताया था कि ये नारायण के समान गुण वाला है और आपकी रक्षा करेगा, देखो ये गर्ग ऋषि ने बताया था मुझे, वही सारे मंत्र पढ़ के उनको सुना दी। तो सबने कहा अरे तो हमारा रक्षक है कन्हैया, बहुत अच्छा हुआ। 10वीं के दिन ये 9वीं को वो सारे ब्रजवासियों का फिर नंद बाबा ने घर में भोजन किया, भ्रातृ भोजन हुआ। 10वीं के दिन भगवान श्री कृष्ण गैया चराने गए तो इंद्र सुरभि के साथ आया और गोविंद कुंड के पास भगवान का अभिषेक किया। ये 10वीं को ये अभिषेक हुआ, सुरभि गाय को लाए, ऐरावत हाथी को लाए, इंद्र ने भगवान की क्षमा याचना मांगी, और ग्वाल वालों को दूर से देख रहे थे, पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सब चीजें देख के आश्चर्य सबको हुआ कि बड़े बड़े देवता आए थे कृष्ण की पूजा करते। फिर एकादशी आ गई, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा, और द्वादशी को नहाने गए तो नंद बाबा को वर्णलोक ले गए। इसके बाद ये कथा आएगी, तो ये सारे दिन ऐसे गिनती करके बताए हुए हैं। सो ये गिरिराज के चारों ओर कम से कम गोविंद कुंड जरूर जाना। एक गौड़ीय महात्मा रहते थे गोविंद कुंड पे, उनके पास एक नया शिक्षक, नया भक्त आया, तो वो तो बेचारा रोज जाके कहीं से भीख मधुकरी करके ले आते, खिला के खाता था, और वो जो पुराने बाबा थे कहीं नहीं जाते थे, तो उसको संदेह हुआ कि ये आखिर बिना खाए कैसे जीता। तो एक दिन पूछा कि बाबा आप कहीं मधुकरी करने जाते नहीं है, भिक्षा लेते नहीं, खाते क्या है। उसने कृपा करके कहा बेटा ये दूध का सागर है, सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ था, मुझे भूख लगती है तो गोविंद कुंड का पानी, ये पानी नहीं है, ये दूध है, ये दूध सागर है, मैं पी लेता हूँ, बस हो गया। अरे हम तो देखते हैं हरा पानी है, उसके अंदर सारा वो क्या कहते हैं उसको, फंगस हो गया है, अलजी, वो ग्रीन सेमर हो गया है। बोला चलो बेटा मेरे साथ। बाहर आया, थोड़ी देर के लिए और उसके ऊपर कृपा की तो दूध के छोलियों लगाता हुआ सागर दिखाई दिया। ये दूध का सागर है जी गोविंद कुंड। इसी के किनारे पे माधवेंद्रपुरी बैठे थे और भगवान अपने हाथ से दूध का लोटा ला के दिया था। और जो ये नाथ जी भगवान का स्वरूप है गोपाल, जो आज उदयपुर में पूजा जा रहा है अपने नाथ द्वारे में, वो यहीं गोविंद कुंड के पीछे इन झाड़ियों में ये भगवान के गोवर्धन धारण करने वाला का स्वरूप का प्रकट हुआ था। माधवेंद्रपुरी के द्वारा इनका मंदिर ऊपर बनाया गया था। ये तो बाद में हुई कथा। तो मुखारविंद को देखेंगे तो उधर बहुत पंडे आपको परेशान करेंगे, कहेंगे दूध चढ़ाओ, ये करो, वो करो। सो प्रायः हम उधर से नमस्कार करके चले जाते हैं। पुछड़ी का लोटा के बाद आगे जाओगे तो गोविंद कुंड जरूर जाना, उसका दर्शन करना। और मानसी गंगा बीच में आएगी, यहाँ से परिक्रमा वैसे शुरू करते हैं मानसी गंगा से,
शास्त्र में ये नियम है, मानसी गंगा में स्नान करके परिक्रमा शुरू करनी चाहिए और फिर मानसी गंगा के पूरी करनी चाहिए। लेकिन हम जो है वो थोड़े से कहा जाए कि दिव्य पुरुष हैं, इसलिए हम राधा कुंड के यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ आगे समाप्त करते हैं। तो जहाँ से भी उचित हो वहाँ कर लेना, कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण बेटा। एनी क्वेश्चन आर कमेंट? हाँ जी। भगवान के लिए फिर सदा से 56 भोग की प्रक्रिया चल गई कि 56 भोग ही भगवान को लगने चाहिए। ऐसे ये आ गया, ऐसे प्रचलन में आ गया। कहते हैं यहां से शुरू हुआ। चलो, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गोवर्धन धारी की जय, निताय